फिलहाल कैथल जिले के बाड़ो गांव में हाँ और देश की रक्षा करते हुए पूनम रानी कैप्टन पूनम रानी शहीद हो गई है। तो ये बाड़ो गांव की बेटी है और जो कैप्टन के पद पर थी, आर्मी में थी, तो वो शहीद हो गई है और जो उसका पार्थिव शरीर है वो गांव में लाया गया है और अंतिम संस्कार के लिए जो पूरा आसपास के गांव है तो काफ़ी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। पूनम रानी कैप्टन के पद पर थी और एक बिल्कुल जज्बे के साथ में नौकरी करी थी और जो इनका हौसला था बिल्कुल काबिल तारीफ़ बताया जा रहा है। तो आर्मी के जो बड़े अधिकारी है उन्होंने बताया कि बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ में यानी पूरे जज्बे के साथ में अपनी जो ड्यूटी है देश के लिए रक्षा में अपने रक्षा कर रही थी। तो बिल्कुल आज बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, आर्मी की पूरी टीम पहुंच रही है। तो बिल्कुल देख सकते हैं और उनके अंतिम संस्कार में काफ़ी भीड़ जुटी है। तो जो नेता मंत्री भी पहुंच रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और जो पूनम रानी है, पूनम रानी का जो परिवार की बात करें तो 3 भाई बहन थे, तो अब 2 भाई बहन रह गए हैं। तो जो माता पिता है, जो उसके पिताजी है वो भी बीएसएफ में थे और उन्होंने भी देश की सेवा करी है। तो पूरा परिवार है वो सेना से जुड़ा हुआ है। तो एक बार उनकी माता जी से सुन लेते हैं। ये बात सिद्ध होती है, ये जो माँ आप दिखा रहे हो ना, माँ देख रही है, ये बात इससे सिद्ध होती है कि हरियाणा की माँ, ये भारत की जननी माँ, ये खुद कमजोर हो सकती हैं लेकिन ऐसी शेरनी पैदा कर देती हैं जिसका नाम पूरी दुनिया में हो जाता है। और कैप्टन पूनम रानी आज आप लोगों के बीच में है। माता जी, धन्य है वो कोख और धन्य है वो माएँ जिन्होंने ऐसी शेरनी पैदा की है। गर्व है हमारे को आपकी बेटी। भारत माता की वंदे वंदे। माता जी नमस्कार। आज आपकी बेटी है देश के लिए शहीद हुई है और जो जितने भी देश के लोग हैं सभी की आंखों में पानी है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो बेटा पूछे हूँ, बेटी मैंने देश के लिए पैदा की और देश का नाम रोशन करेगी। गांव बाड़ू हरियाणा कैथल। आज पूरे देश को आप पे गर्व है। मैं ऐसी बेटी सबको पैदा हो। हमें अपनी बहन पे गर्व है। आपकी लास्ट बार बात कब हुई थी पूनम जी से? संडे को। क्या कुछ बात हुई थी, एक बार बताएंगे? वो इसके साथ वो ऐसे बात कर रही थी। हाँ जी। वो छोटी गुड़िया नहीं, उनका सब मैं वीडियो कॉल करा। ये बोली मेरी लड़की है सर, ये बोली छोटी है, वो 6 महीने की। वो उन्हीं की थी, मतलब वो मेरे से ज़्यादा वो खुद उनसे प्यार करती थी तो उनसे वीडियो कॉल पे हमेशा बात करती थी। ये सॉरी है बेटे, थोड़ी देर कहा मम्मी हर बार सुबह हो इसको उठाओ, मैं आई हूँ ड्यूटी से। मैं अच्छा बेटा। फिर मैं जी पूनम पूजा फ़ोन है, मैं पूनम से बात करूँ। मम्मी 2 मिनट रुक जाए, मैं कोई रजिस्टर का काम कर लूँ। उनका फिर दोबारा फ़ोन करूँगी मैं, फिर वीडियो कॉल करें। मैं 28 पूछ जाई थी, दोबारा फ़ोन करेगी वे बेमका। अच्छा मम्मी। फिर उन्हें दोबारा फ़ोन कराया नहीं बेटे, 10:30 हो गए। अंकल से बात हो रही, पहले अंकल दो फ़ोन, अंकल ने फिर हमारे पास करने बोले बेबे बात करेगी और फ़ोन उठा लियो सामने। अंकल से भी बात हो रही। अच्छा, तबीयत ठीक थी उनकी उस टाइम? अगले दिन ड्यूटी भी चढ़ी है। कब इनकी तबीयत खराब हुई, कब पता चला आपको ये बीमार? मंडे को सुबह 11:15 बजे हमारे पास कॉल आई थी, वो चक्कर आके गिर गई है और क्रिटिकल कंडीशन है। मॉर्निंग तक बिल्कुल ठीक थी सर, उनका स्टाफ भी बता रहे कि सबको गुड मॉर्निंग विश करके अपनी ड्यूटी भी की है। एक पेशेंट को देखा भी है उन्होंने, अच्छे से काम कर रही थी वो। तो सर पता नहीं एकदम से उनको चक्कर आके वो गिर गई, उसके बाद से सर वो कोमा में चले गए। अच्छा, पहले कभी ऐसे हुआ था इन लाइफ में, क्योंकि आप साथ में रहे हैं, कभी ऐसा हुआ हो? प्रॉब्लम नहीं थी सर। आज वाला दिन हो गया, जो कुछ होना था। पोस्टिंग कहाँ थी? वैसे तो चंडी मंदिर कमांड हॉस्पिटल में, लेकिन 3 महीने के लिए दिल्ली में आरआर हॉस्पिटल आर्मी का, वहाँ पे 3 महीने के कोर्स के लिए आई हुई थी। अच्छा, कुछ किसी तरह की कोई टेंशन वगैरह तो नहीं थी ना? अपनी कोई टेंशन नहीं थी। कितनी उम्र में भर्ती हो गई थी? हाँ जी, कितनी उम्र में भर्ती हो गई थी आर्मी में? सर वो 2017 में ही लग गई थी। अच्छा, अब कितनी एज थी पूनम जी की? 29 सर, अभी 14 अक्टूबर को उनका बर्थडे था। अच्छा। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में कौन कौन है? सर मेरी सिस्टर पूनम, मेरे ब्रदर है राहुल, मैं, मेरे मम्मी पापा। अच्छा, मैरिड थी अनमैरिड थे पूनम जी? अनमैरिड सर, वो शादी नहीं करवाना चाहते थे। अच्छा। शादी के लिए साफ मना कर दिया था, कह रहे मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को अपने घर के लिए, अपने घर के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया।
पूनम जी का देश के लिए इतना जज्बा, उन्होंने अपनी शादी से ही मना कर दिया, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर मेरे फादर भी ऐसा से रिटायर हैं। आपके पिता भी? हाँ जी सर, बचपन से ही हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी कि देश के लिए क्या करना चाहिए, तो सर वहीं से उसको मोटिवेशन मिला, आर्मी के अंदर भी गई। और सर इतना मतलब जो भी उनका स्टाफ था सब कहते हैं अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेशन रखती थी। और सर बिल्कुल भी मतलब अपने काम को लेकर कभी नहीं भागी। अगर वो बीमार भी होती थी तब भी वो ऑन ड्यूटी होती थी। वो ये नहीं देखती थी कि मेरे को अपना शरीर देखना, वो ये देखती थी कि मेरे को अपने पेशेंट देखने हैं, मेरे को अपनी रिपोर्ट बनानी है, मेरे को अपना वर्क कंप्लीट करना है। ऐसे लोग बहुत जो मरते हैं, लेकिन जो कैप्टन पूनम रानी है, जो आज देश के लिए शहीद हुई है, तमाम लोगों की आंखों में आंसू है, सभी उनको याद कर रहे हैं और ऐसी कोक को प्रणाम कर रहे हैं जिनकी कोक से पूनम रानी ने जो जन्म लिया था। क्या कुछ कहेंगे, आपको कैसा सर लगा? हम नहीं रोएंगे, हमारी बहन शहीद हुई है सर, रोना नहीं है सर। उनकी यही ख्वाहिश रहती थी हमेशा, वो यही कहती थी कि अगर मेरे को बुखार भी हो जाए तब भी मम्मी टेंशन नहीं लेना। तो सर आपको हौसला देते थे वो? हाँ जी हौसला देते थे। बेशक मैं बड़ी हूँ सर, लेकिन घर की सबसे बड़ी वो थी, इनफैक्ट मेरे फादर से भी बड़ी थी। घर के अहम फैसले होते थे। अभी सर कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले सर उन्होंने अपना घर भी बनवाया था। घर के अंदर सब हर चीज़ सर वही करती थी, इनके एक बेटे का फर्ज निभा रही थी सर वो। आयरन लेडी हाँ जी हम कह आयरन सकते लेडी हैं। थी सर, शेर थी सर। ज्वाइन किया था जी पूनम जी ने? सर वो लेफ्टिनेंट लगी थी स्टार्टिंग में, फिर 3 साल बाद वो कैप्टन बन गई थी। अभी फरवरी में उनको मेजर बना दिया जाता, फरवरी में उनकी प्रमोशन थी। ठीक है। कैप्टन पूनम रानी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कैप्टन पूनम रानी अमर रहे, कैप्टन पूनम रानी अमर रहे। राउंड फायरिंग होगी, लग जाएगी सारे। हाँ राउंड फायरिंग होगी कि तो श्रद्धांजलि दी जा रही है, जो पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं। और जो अभी सलामी दी जाएगी तो सेना की टुकड़ी आई हुई है, तो बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे आर्मी के। तो अभी देख सकते हैं आप, जो पूनम रानी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देश के लिए शहीद हो गई है। तो सल्यूट है उस माँ को भी जिन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, सल्यूट है उस पिता को जिन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया और आर्मी में भेजा। तो बिल्कुल देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं, पूनम रानी ने देश के लिए जो अपनी जान दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दी, देश के लिए शहीद हो गई। तो उस माँ को भी सैल्यूट है जिन्होंने उसको जन्म दिया है।